आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। आप कोई भी एग्जाम, कोई भी जॉब से संबंधित आप एग्जाम दीजिएगा तो अनुपात समानुपात से एक ना एक क्वेश्चन आपको पूछवे करता है। एक या दो या तीन क्वेश्चन पूछता है। अब हम देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो पहला क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर कितना है, 7:9 है। अब बी अनुपात सी बराबर है 5:11 है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम तरीका से लिख लेते हैं, जो जैसे है बस सेम टू सेम लिख देना है। तो पूछ क्या रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, अब जॉन जिसके सामने है उसका सामने उसका मान लिख देना। ए अनुपात की बी का मान कितना है, 7:9 है। तो 7:9 हो गया, अनुपात के सामने अनुपात हो गया। ठीक है, अब बी अनुपात सी का मान कितना है, बी अनुपात सी का मान कितना है, 5:11 है। तब बी अनुपात सी का मान कितना है, 11 है। अनुपात के सामने अनुपात। अब जो जिसके बगल में है सीधे लिख देना है, कुछ करना नहीं है। अनुपात के सामने अनुपात है। अब इसके बगल में 9 है, नजदीक वाला, तो इसको 9 लिख देना है। और इसके बगल में 5 है, नजदीक वाला, तो इसके बगल में 5 लिख देना है। अब ये दोनों में गुना कर देना है, बगल बगल वाला को गुना कर देना है, और इधर सामने वाला को गुना कर देना है। इससे कितना हो गया, 11:99 हो गया। ठीक है, अनुपात के सामने अनुपात हो गया, और 9 × 5 = 45 हो गया। अनुपात के सामने अनुपात हो गया, और 7 × 35 हो गया। यहाँ पे पूछ क्या रहा था, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, है ना। ए का मान कितना दे दिया, 35 अनुपात 45 अनुपात 99 हो गया। पहला का आंसर हुआ। अब हम इसको देखते हैं कि इसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। तो इसे क्वेश्चन पूछने का तरीका देखते हैं। इससे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देगा, बोल देगा ए अनुपात सी का मान बताओ। तो यहाँ पे ए अनुपात सी का मान बताओ क्या होगा। बस ध्यान से देखना है, ए का मान कितना है, 35 है, और सी का मान कितना है, 99 है। तो यहाँ पे 35 लिख दिए, अनुपात की जब अनुपात हो गया, और सी का मान कितना है, 99 है। ये दूसरा का आंसर हो गया। बस इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। अब देखते हैं प्रश्न दूसरा, ए अनुपात बी बराबर कितना है, 3:5 है। और सी अनुपात बी बराबर कितना है, 3:2 है। और सी अनुपात डी बराबर कितना है, 5:6 है। तो हमको निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है। तो कुछ करना नहीं है, जैसे अगला क्वेश्चन देखे थे, बस सबसे पहले इसको उतार देना है। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है। तो यहाँ पे लिख देना है, ए अनुपात हो गया, बी अनुपात हो गया, सी अनुपात हो गया, अब डी अनुपात हो गया। अब जिसका मान जितना दिल्ले है उधर सामने लिख देना, अनुपात के सामने अनुपात, और जिसका मान जैसे है जैसे लिख देना, सेम टू सेम उतार देना है। तो ए अनुपात बी का मान कितना है, 3:5 है। तो 3:5 है। ठीक है, अनुपात के सामने अनुपात लिख देना है। अब देखना है सी अनुपात
बी है। देखिए इसमें उल्टा लिख दिया है ना, सी अनुपात बी है। तो सबसे पहले हमको सी देखना है, तो सी का अनुपात कितना है, अनुपात के बी का मान कितना है, बी का मान देखिए सेकेंड में दे ले, तो बी का मान 2 है। अनुपात के मान, अनुपात हो गया, अनुपात के सामने अनुपात, और सी का मान कितना है, 2 है, तो 2 हो गया। अनुपात के सामने अनुपात हो गया। अब सी अनुपात डी है, सी अनुपात डी का मान कितना है, 5:6 है, तो 5 हो गया। अनुपात के सामने अनुपात हो गया, तो कितना है, 6 है, 6 हो गया। अब हो गया। अब जिसके बगल में जो है सीधे उतार देना, तो 5 है, इसके बगल में 5 है, 5 यहाँ पे लिख देना है, अनुपात के सामने अनुपात हो गया। फिर इसके बगल में 5 है, 5 लिख देना है। इसके बगल में 2 है, 2 उतार देना है। अनुपात के बगल में अनुपात, इसके बगल में 2 है तो 2 उतार देना है। इसके बगल में 5 है तो 5 उतार देना है, अनुपात के सामने अनुपात। फिर इसके बगल में कितना है, 5 है, तो 5 उतार देना है। अब गुना कर देना पूरा में, 5 दूनी 10, 10 छक्का 60, 60 हो गया। अनुपात के सामने अनुपात हो गया। अब 5 दूनी 10 बचे 50 हो गया, ठीक है। अनुपात के सामने अनुपात हो गया। अब 5 दूनी 10 बचे 50 हो गया, ठीक है। अनुपात के सामने अनुपात। अब 3 दूनी 6 और 6 बचे 30 हो गया, ठीक है। हमको पूछ क्या रहा था, तो सबसे पहले अगर इस काटता है तो इसको हम काट लेते हैं। तो 5 से 6 पच्चे 30, ठीक है। 5 दाम 50, 10 बार में 5 दह 50, 10 बार में, ये कितना बार में हो गया, 60, तो 12 बार में 12 पच्चे 60, ठीक है। यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान कितना हो गया, 6 अनुपात 10 अनुपात 12, 10 अनुपात 12 हो गया, ठीक है। अब हमको इसे क्वेश्चन कैसे पूछ देगा, अब पूछ देगा क्वेश्चन ए अनुपात डी का मान बताओ, तो दूसरा पूछ देगा अगर ए अनुपात डी का मान बताओ, तो ए अनुपात डी, तो जिसका जो मान है सामने सामने लिख देना है। तो ए का मान कितना है, 30 है, डी का 60 है, तो 30 हो गया, अनुपात 60 हो गया। अब काट देना है, 30 दूनी 60, यानी कितना हो गया, 1 अनुपात 2, इसका आंसर हो गया। ये हो गया पहला का आंसर। अब तीसरा भी इससे पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो तीसरा अगर पूछ दे कि ए और सी का मान बताओ, तो ए का मान 30 है, सी का 50 है, तो बराबर 30 अनुपात 50 हो जाएगा। यानी कि 6 पच्चे 30 और 5 50, 6 अनुपात 10 हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन तीसरा, थोड़ा सा चेंज है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3a बराबर 4b बराबर 5c है, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें, है ना। तो सबसे पहले दिल्ले कहाँ है जो हम लिखते हैं, तो दिल्ले है 3a 4b कितना है 5c, है ना। तो सबसे पहले 3, 4, 5 का एलसीएम ले लेते हैं।
तो कोई कटने वाला तो है नहीं इसमें, तो सीधे सब में गुना हो जाएगा। तो 4 तिया 12 पचे 60। इसका एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। हो गया ना? अब कुछ करना नहीं है। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ना पूछ रहा है, तो पूरा को बटे में 60 मार देना। 3a/60 बराबर 4b/60 बराबर 5c बराबर कितना है? 5c/60। ठीक है, अब देखते हैं काट कैसे रहा है। पीतिया 60, 20 से कट गया, 1560 कट गया, इधर हो गया 12 पचे 60। मतलब कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना हो गया? 20:15:12। आज हमारा दूसरा क्लास है, तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कल तो आप लोग पढ़ ही लिए थे, आज अपना तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन बाटा में भी पूछ देता है। कल तो हम लोग सिंपल वाला सीख लिए हैं। अब देखते हैं कि अगर बाटा में पूछ दे तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे आसानी ट्रिक है, पहले क्वेश्चन देखते हैं पूछ क्या रहा है। ए अनुपात बी बराबर कितना है? 3/2 अनुपात 7/3 है। और बी अनुपात सी बराबर कितना है? 1/5 अनुपात 1/7 है। तो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम इसको तरीका से लिख लेते हैं। समझिए, आप तरीका से लिखना सीख गए तो आंसर आपको वहीं पर दिख गया। आइए इसको हम तरीका से लिखते हैं। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। ए हो गया, अनुपात हो गया। पहले हम अनुपात को इसको हटाते हैं। ए अनुपात बी है ना, तो ए अनुपात बी हो गया। दिल्ली कितना है? 3/2 है। ठीक है, अनुपात है तो गुना में, और 7/3 है, 7/3 है। तो हमको लाना है ए अनुपात बी में। तो तिरछे तिरछे गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 बराबर 9 अनुपात 7×14। ए अनुपात बी का मान कितना होगा? 9/14। ठीक है, अब देखते हैं। और बी अनुपात सी बराबर कितना है? 1/5 अनुपात 1/7 है। तो कितना है? बी अनुपात सी है। तो बी अनुपात सी बराबर कितना हो गया? 1/5 अनुपात 1/7। हर वही काम करते हैं, तिरछे तिरछे गुना कर देता है। तो हो गया कितना? बी अनुपात सी बराबर 7/5 हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी। तो पहले हम यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी। अब जो जिसके सामने है उतार देना। ए अनुपात बी का मान कितना आया है? ए अनुपात बी का मान कितना आया है? 9/14। 9 अनुपात के सामने अनुपात हो गया। अब बी का मान कितना है? 14 है। ठीक है, अब देखते हैं बी अनुपात सी का मान कितना है। तो बी का अनुपात कितना है? बी अनुपात सी का मान कितना है? 7/5 है। तो अनुपात के सामने अनुपात हो गया, और बी का मान कितना है? 7 है। अनुपात के सामने अनुपात हो गया, और सी का मान कितना है? 5 है। 5 हो गया। बस, अब जो जिसके बगल में है
उसको उतार देना है। अनुपात के सामने अनुपात हो गया, इसके बगल में 14 है, 14 लिख दिए। इसके बगल में 7 है, 7 लिख दिए। अब करना क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बगल वाला को बगल वाला से गुना, बगल वाला को बगल वाला से गुना और सामने वाला को सामने से गुना। तो 14 5 कितना होगा, 70 अनुपात 98। ठीक है, 98 हो गया। अनुपात के सामने अनुपात हो गया और 9 7 63 हो गया। ठीक है, अब हमको पूछ क्या रहा था, ए अनुपात बी अनुपात सी है ना। तो इधर देखते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी है। पहले पूछ क्या रहा था, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो कितना है, 63 अनुपात 98 अनुपात 70। 63 अनुपात 98 अनुपात 70। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। अगर इस क्वेश्चन यही रहेगा, अगर पूछ दे ए अनुपात सी का मान बताओ, सीधी सी बात है। क्वेश्चन पूछ दे अगर ए अनुपात सी का मान बताओ बराबर क्या होगा, तो सीधे देखना कुछ, ए का मान कितना है 63 है, सी का मान कितना है 70 है। तो ए अनुपात सी का मान मतलब 63 अनुपात 70 हो जाएगा। 63 अनुपात के सामने अनुपात 70 हो जाएगा। अगर पूछ दे ए अनुपात बी, तो वहीं वो काम करना है। तीसरा हो गया ए अनुपात बी बराबर हो गया 63 अनुपात 98। आंसर, एक आंसर इधर हो गया, एक आंसर इधर हो गया, एक आंसर आपका इधर हो गया, बस सॉल्व हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5।